लोकसभा चुनाव को लेकर केमिस्ट सेल के बीच पहुंचे मोनू हुडा हमारे साथ हम बात करते हैं। जी जी, आज केमिस्टों के साथ में मीटिंग हुई है, तो ये पहले से था या अभी चुनाव को लेकर? जी, एक कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हम केमिस्टों को, पूरे प्रदेश के केमिस्टों को एक नेतृत्व देते हुए केमिस्ट सेल का गठन किया, जिसके अंदर मुझे उन्होंने चेयरमैन लगाया। और उस कड़ी के अंदर जब हम केमिस्टों के बीच में प्रचार के लिए निकले हुए हैं, तो आज हमने यहाँ रोहतक के अंदर अपने केमिस्ट साथियों को, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वेटरनरी का काम करते हैं, सर्जरी का काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, हमने उन लोगों को बुलाया। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज मोनू हुड्डा भी पहुंचे। हमने इनको अपनी समस्याएं बताई, रोहतक लोकसभा की स्थिति बताई और बताया कि भाई इस बार पूरी तरह से माहौल जो है वो दीपेंद्र हुड्डा जी को लेकर पूरी तरह एक तरफा है। और जैसा लोगों का रुझान आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार हरियाणा से सबसे ज्यादा मतों से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीतकर लोकसभा में पहुंच रहे हैं। मोनू हुड्डा जी ने हमारी केमिस्टों की समस्याएं भी सुनी और हमें ये आश्वासन भी दिया कि हरियाणा के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम केमिस्टों की प्रायोरिटी के ऊपर जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जाएगा। बल्कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आप केमिस्टों को कोई भी समस्या आने ही नहीं दी जाएगी। तो मोनू हुड्डा जी हमारे बीच में आए, हमने समय निकाल करके आए, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और हम ये वचन भी देते हैं कि पूरे हरियाणा की केमिस्ट फ्रेटर्निटी इकट्ठा होकर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते, कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेगी। और विशेष रूप से जो रोहतक लोकसभा सीट है, ये तो भारी बहुमत से हम दीपेंद्र हुड्डा को जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए इस मकसद में। मेरी चहल साहब से, गंज साहब से कई दिनों से बातचीत चल रही थी। आप लोगों से आज मुलाकात हुई है, पर पीछे जैसे बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ, उससे पहले बुहाना इलेक्शन हुआ। तो बुहाना इलेक्शन के अंदर, बड़ौदा बाई इलेक्शन के अंदर, पिछले सोनीपत इलेक्शन के अंदर चहल साहब से और बाकी जो आपके केमिस्ट साथी सोनीपत में और बुहाना के आसपास है, उनसे संपर्क हुआ था। उस संपर्क के अंदर, चुनाव की व्यवस्था के अंदर हम लोगों ने जब साथ काम किया, तो मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि आप लोगों की जो पहुंच है गांव में और आसपास के सारे इलाके के अंदर, वो इतनी गहरी पहुंच है और इतनी आगे तक आप लोग जाके उनसे निजी संबंध बने हुए हैं सब लोगों के साथ, कि आप लोगों से चुनाव के मौके पे भी, आगे पीछे भी मिलते रहना चाहिए। इससे लोगों के बारे में, लोगों की बात का भी पता लगता है और आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात भी पहुँचा पाते हैं। तो आज हम चुनाव के मौके पर इकट्ठे हुए, दीपेंद्र भाई साहब का चुनाव है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है जी, आप लोग इस चीज़ में हमारा सहयोग दो। और साथ के साथ आप लोगों की जो पहुंच है जहाँ जहाँ पे भी, वहाँ पे भी आप एक व्यवस्थित टीम की तरीके से आप लोग जाके बाकी गांव के अंदर भी और शहर के अंदर भी आप लोग सबसे मिले। कहीं पे भारी मशीनरी प्रोपेगेंडा एक देश के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से चर्चा आती है कि भी संविधान भी खतरे में है और बेसिक जो इस समाज का ताना बाना जो ढांचा है, फैब्रिक है, वो खतरे के अंदर है। तो इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए, इस प्रोपेगेंडा से आगे निकलने के लिए जो आपसी संपर्क का जो साधन है, आपसी संबंध की जो व्यवस्था है, जो हम लोग आपस में मिल बैठ के बात कर सकते हैं, वही इस प्रोपेगेंडा की टक्कर ले सकता है और यही आगे आने वाले टाइम के अंदर बचा सकता है ये। और जैसे केमिस्ट सेल के गठन की बात करी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब हमने पिछले चुनाव के अंदर 2019 के चुनाव में भी, बाई इलेक्शन में भी और उससे पहले भी चहल साहब के साथ कई बार काम करने का मौका मिला, तो उस टाइम भी जो हमने जो आप लोगों की संगठित टीम देखी और जिस तरीके से आप लोग केमिस्ट व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथियों, जैसा कि मोनू भाई साहब ने कहा कि जो ये सेल बनाई गई पार्टी में, देखिए राजनीतिक पार्टियों में भी भिन्न प्रकोष्ठ जो सेल होती हैं, वो इसलिए होती है कि आपकी दैनिक जीवन की जो व्यवसाय से संबंधित कोई दिक्कतें हैं किसी प्रकार से, और इस सरकार ने जो ऑनलाइन लाकर या किस प्रकार से केमिस्टों के साथ, आप लोगों के साथ किस प्रकार से जो है आपको दिक्कतें दी है, उन दिक्कतों का किस प्रकार से निवारण हो सके, आपकी आवाज़ भी जो वो पहुंच सके, इसलिए इस केमिस्ट सेल का जो है वो गठन किया गया। और इसका आज मुझे इस चीज़ का, इस केमिस्ट सेल के पीछे कितने दिनों से जो काम हो रहा था, वो आज मोनू भाई साहब की उससे पता चला कि बड़ौदा उपचुनाव के तहत जो काम आप लोगों ने जो काम किया वहाँ पे जो स्थितियों से, तो जो राकेश भाई कह रहे थे कि आपका ये यकीन है, उसके पास ये दीपेंद्र भाई साहब का फोटो लगा हुआ, एक ये पैम्फलेट और उसके पीछे ये उपलब्धियां
चंद उपलब्धियां, मैं पूरी तो नहीं कह सकता, जिसके अंदर ये था कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे शहर के लिए क्या किया, अपने लोकसभा के लिए क्या किया, और जो मौजूदा लोकसभा सांसद है वो क्या नहीं कर पाया। एक कंपैरिजन हमने भाई साहब ये दिया, उसने भाई साहब ये अपने काउंटर के ऊपर ऐसे रखा हुआ था।